Hello friends, welcome to all on Educo Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आपने न्यूज में तो देखा ही होगा कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं सुनीता विलियम्स एंड बैरी मिलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो फंसे हुए हैं और अभी उनको अर्थ पे आना था लेकिन उनकी सेफ रिटर्निंग का अभी कह सकते हैं कि नहीं हो पाया है। इसी को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि व्हाट डज स्पेस फ्लाइट टू डू दी ह्यूमन बॉडी, यानी कि स्पेस फ्लाइट में ज्यादा दिन तक रहने से ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इन सभी को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बैकग्राउंड क्या रहा है एंड स्पेस और माइक्रोग्रेविटी को समझेंगे। हाँ, माइक्रोग्रेविटी किसे कहते हैं? अर्थ पे हम ग्रेविटी है, लेकिन अर्थ को जब हम अर्थ से निकल के बाहर की ओर जाते हैं, आउटर स्पेस में जाते हैं, तो ग्रेविटी जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उसे हम माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। अब इससे ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, हाउ डज एस्ट्रोनॉट्स काउंटर दिस इफेक्ट्स को, वो कैसे मतलब बेयर करते हैं, कैसे उससे सोचते हैं, एंड हाउ मच टाइम आर ह्यूमंस स्पेंडिंग इन स्पेस, इन सबको डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर जो है वो आपके स्पेस में फंसे हुए हैं। इनकी किस तरह से लैंडिंग होगी, हाँ, क्या इनके प्रॉपर कह सकते हैं कि मेडिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है बॉडी पे, इन सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो ऑन 24 अगस्त अभी इसी साल 2024 में नासा announced that Boeing Starliner जो crew capsule था, which had transported astronaut Sunita Williams and Barry Wilmore to the International Space Station for its first crew test flight, was deemed unsafe for their return journey। यानी कि जिस फ्लाइट से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, उस फ्लाइट से उनका रिटर्न होना अर्थ पे अभी सेफ नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग हैं अभी आईएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो 2025 के फैब तक उनकी सेफ रिटर्निंग अर्थ पे हो सकती है। And as a result, NASA extend Williams and Wilmore stay on the ISS until February 2025 तक उन्हें अभी वहीं पे रहना है। They are scheduled to return aboard SpaceX crew capsule set to launch in September 2024. Meanwhile, Boeing Starliner will undock and return to Earth without any crew on board. तो ये ऐसे ही आ गया है, इस पे कोई crew member नहीं है। अब हम समझते हैं कि माइक्रोग्रेविटी और स्पेस को क्या कैसे डिफाइन किया गया, कैसे हम समझेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया माइक्रोग्रेविटी वाला है या एक पर्टिकुलर एरिया ग्रेविटी वाला है। यहाँ पे स्पेस इज डिफाइंड बाय इट्स कंडीशन विच डिफर वास्टली फ्रॉम अर्थ। अब देखिए, जैसा अर्थ का इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो आउटर स्पेस में नहीं है, आउटर स्पेस जो है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, स्पेस बिगिंस एट कार्बन लाइन, कार्बन लाइन को हम स्पेस मानते हैं, बाहरी हिस्सा 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल, इसका जो हमने डिस्टेंस लिया है वो है। वेयर ग्रेविटी जो है सिग्निफिकेंटली वीकेंड, जहाँ पे ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जो है वो कमजोर है लेकिन पूरी तरह से डिसअपियर नहीं है। एंड दिस माइक्रोग्रेविटी जो है, this microgravity environment affects various body functions leading to several health issues फॉर एस्ट्रोनॉट्स। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है उनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं। जैसे कि बोन, इन माइक्रोग्रेविटी में क्या होता है, यानी कि जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, बोन्स वीकेंड, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वेट बियरिंग एक्टिविटीज एंड विच में कॉज द बॉडी टू डिपॉजिट एक्सेस मिनरल इन किडनी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनता है। फिर डाइजेशन में देखने को प्रॉब्लम मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, पोटेंशियली लीडिंग टू वेट गेन। देन आइज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आइज है वो इम्पैक्ट होता है नेगेटिव वे में, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम बनता है, विच सेंस जिसे कहा जाता है, विच इज अ कंडीशन अफेक्टिंग आई साइट, जिसमें क्या होता है कुछ फ्लूइड्स एक्यूमुलेट होते हैं आपके हेड में, तो जिसकी वजह से आई साइट जो है वो आपका अफेक्ट होता है। हार्ट एंड मसल्स की बात कर लेते हैं। देन हार्ट में श्रिंक, जो हमारा दिल है वो श्रिंक मतलब सिकुड़ता है ड्यू टू
टू रिड्यूस वर्कलोड नहीं है, जिसकी वजह से, हाँ, क्योंकि वहां पे हमको क्या है कि वहां पे एक पर्टिकुलर वे में स्विम करना है। यहाँ अर्थ पे हम चल रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहां पे कोई काम होता नहीं है। एंड मसल्स मास कैन डिक्रीज लीडिंग टू ओवरऑल वीकनेस। ब्रेन और ब्लड पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? द बॉडी लॉसेस मोर रेड ब्लड सेल्स, हमारा बहुत सारा चला जाता है। रिक्वायरिंग डाइटरी एडजस्टमेंट, द ब्रेन वर्क्स हार्डर टू मेंटेन बैलेंस एंड ओरिएंटेशन ड्यू टू ऑल्टर्ड सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी इन माइक्रोग्रेविटी। अब काउंटर मेजर्स क्या है, रिसर्च की बात कर लेते हैं। तो स्पेस एजेंसी जो है, दे हैव इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज बनाया गया है। स्पेस में जाने से पहले जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से, जो आपकी स्पेस एजेंसीज होती हैं, वो पूरा एक्सरसाइज रूटीन, डाइट चार्ट बनाते हैं कि किस तरह से हमें वहां पे जाके कैसे रहना है, ये सारी चीजें। सो दे इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रिजिम्स एंड predictable routines to help mitigate this effect। अब इस ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बॉडी पे कम से कम पड़े, उसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है, वो स्पेस एजेंसीज आपके आईएस से जाने से पहले हमें पूरी तरह से प्रोग्राम कर देती हैं। Researchers are also exploring the impact of different nutrients and drugs in space। अब इस पे भी रिसर्च किया जा रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, हाँ, बाहर स्पेस में। ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स, मतलब क्या, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, तो उन दवाइयों पे भी रिसर्च चल रहा है। एज वेल एज डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है एंड प्रोटोकॉल्स टू मॉनिटर एंड मैनेज हेल्थ इश्यूज। अब देख लीजिए, जापान का एक काकेनी प्रोग्राम है, जापान काकेनी प्रोग्राम जो है, जिसमें स्टडी किया जाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पेस एनवायरनमेंट को लेकर। एंड यूरोप का स्पेस ओमिक्स जो है, टॉपिकल टीम इज डेवलपिंग स्पेस ओमिक्स टूल एंड मेथड। एंड यूएस जो है, यूएस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रिसर्च को प्रोजेक्ट है, उसको भी चलाता है, जिसमें अलाउ करता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं टू साइन अप फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस एंड दैट विल स्टडी देयर हेल्थ इन स्टैंडर्डाइज्ड वेज। तो यहाँ पे एक ये भी यूएस भी लगा हुआ है यहाँ पे देखने को कि क्या क्या हो सकता है एक एस्ट्रोनॉट के बॉडी में। तो ये जिन जो जाते हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करके फिर यहाँ पे प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। देन साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसमें लगे हैं, जिसमें हमारा भारत, इंडिया भी है, which are part of the international standards for space omics processing to develop research and ethics guidelines for those astronauts who are in ISS, International Space Station। फिर है हाउ मच टाइम ह्यूमन स्पेंडिंग इन स्पेस। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इन स्पेस मिशन ड्यूरेशन, ऑब्वियसली जो 1960 में जो स्टार्टिंग टाइम में था, उससे ज्यादा अब बढ़ा दिया गया है। हाँ, इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन थे जो स्पेस में गए थे? वो थे डॉक्टर राकेश, पायलट, एयरफोर्स के पायलट थे राकेश शर्मा जी, वो गए थे इंडिया की तरफ से इन 1960s। जान लेते हैं अब ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो 1960 से स्टार्ट होता है एस्ट्रोनॉट का स्पेस में जाना। एस्ट्रोनॉट स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1 मंथ इन स्पेस में, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। बाय द 2020 ये जो है आपका 6 मंथ इंक्रीज हो गया है। ईच एक्सपेडिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाउ लास्ट अप टू 6 मंथ, कम से कम अब 6 मंथ लोग वहां पे रह रहे हैं। इंडिया का भी एक ऐसा मिशन है गगनयान, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1 वीक के लिए 14 डेज के लिए जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आपके स्पेस में जाएंगे। 1 वीक नहीं, 14 डेज है। अब इवोल्यूशन ऑफ मिशन की बात कर लेते हैं। तो लेस देन सेंचुरी अगो गोइंग टू द मून वाज कंसिडर्ड अ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन ऑब्वियसली। टुडे स्पेस एजेंसीज फ्रॉम वेरियस कंट्री जैसे कि चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया, जापान आर प्लानिंग परमानेंट स्टेशन ऑन द मून एज वेल एज ह्यूमन मिशन टू द मार्स पे जाने की भी बात हो रही है। इस पे भी बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि मिशन को सक्सेसफुली देखा गया है। जैसे इंडिया का है मंगलयान, मून का अभी हमारा जो चंद्रयान 2 था, हाँ, मार्स मिशन हो गया आपका यूएस का। एंड दिस न्यू लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन विल इंट्रोड्यूस न्यू सेफ्टी चैलेंजेस। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो जो आपके चैलेंजेस है, उसमें ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को लेके न्यू न्यू स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। देन
11 individuals have spent more than 300 days in space on a single mission. ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अभी तक हिस्ट्री में हुए हैं. द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल मिशन जो है हेल्ड बाय रशिया के वैलेरी पोलियाको ने 437 डेज स्पेंड किया था. और अमेरिकन रिकॉर्ड इज हेल्ड बाय फ्रैंक रूबियो जिन्होंने 370 डेज स्पेंड किया था. देन ओलेग कोनोनेंको जो है ही इज द ओनली एस्ट्रोनॉट जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा दिन स्पेस में रहा है. फिर पैगी वाइटसन है जो यूएस के एस्ट्रोनॉट है. उन्होंने 675 डेज जो है स्पेस में अपना स्पेंड किया है, मेकिंग हर द सेकंड एक्टिव स्पेस फेयर ऑन दिस लिस्ट. एंड शी वाज अ लेडी हर. एंड अगर सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर करंट ट्रिप एंड अगर फरवरी में इनका जो अगर ये सेफ तरीके से अर्थ पे इनकी रिटर्निंग हो जाती है तो ये पूरे दिन मतलब कितना टाइम स्पेंड करेंगे, 256 टोटल डेज ये ऑर्बिट में रहे हैं. तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट्स ऑफ सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर जो कि आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है अभी. इनकी रिटर्निंग फरवरी 2025 तक भारत में हो, भारत कह रही हूँ सॉरी, अर्थ पे हो जाएगी. एंड होपफुली ये प्रॉपर तरीके से सेफली अर्थ पे आ जाए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच.